लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे सफर की जो ना सिर्फ हमें कहानियां बताएगा बल्कि हमें एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और एक नया विचारधारा देगा। स्वागत है आप सबका वॉइस ऑफ वीआईपी, जिसके अंदर हर शब्द, हर कहानी एक सफलता की गूंज है। वॉइस ऑफ वीआईपी में हम बात करेंगे उन पार्टनर से जिन्होंने हर मुश्किल समय को अवसर में बदला, जहां पे उन्होंने अपने जज्बे से ये दिखाया कि आपकी कड़ी मेहनत और विश्वास आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। वॉइस ऑफ वीआईपी सिर्फ एक शो नहीं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बताएगा, जो हमें दिखाएगा द रियल स्टोरी ऑफ आर वीआईपीज, द रियल सक्सेस, द रियल स्ट्रगल, द रियल जर्नी। इस शो से हम समझ पाएंगे द सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ जर्नी। तो आज इसी शो के साथ में हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले वीआईपी पार्टनर जो इस शो में हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर दिलीप निम्बाड़ा से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा VOVIP क्लब को कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है, और राजीव सर को कि मुझे वॉइस ऑफ VIP के लिए इनवाइट किया है। तो दिलीप जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। आपकी जो भी जर्नी रही मोबाइल इंडस्ट्री में, इससे पहले क्या थे, कैसे इस इंडस्ट्री में आए, तो उसके बारे में अगर आप कुछ हमें बताना चाहें तो। सर बेसिकली मैंने पहले फीचर फ़ोन से स्टार्ट किया था मेरा वर्किंग, जहाँ कीपैड फ़ोन आते थे। उसके बाद में हम एंड्रॉयड का जब स्टार्टिंग हुआ तो एंड्रॉयड रखना हमने स्टार्ट किया। फीचर फ़ोन के बाद में इंडस्ट्री चेंज हुई, एंड्रॉयड पे आई, एंड्रॉयड पे शिफ्टेड हुई। उसके बाद में काफ़ी सारे ब्रांड्स हमारे साथ कोलैब हुए, तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया। फिर स्मार्टफोन के जरिए हम इस ब्रांड के अंदर, मतलब मोबाइल लाइन के अंदर, अच्छी तरह से वर्किंग करना स्टार्ट किया। अगर वीवो को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो क्या शब्द होगा वो? आई थिंक सर, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्रस्ट से ही ब्रांड बिल्ड होता है। सर वीवो में बेसिकली 10 ईयर्स से वीवो सेल कर रहा हूँ, और वीवो के प्रति मुझे शुरू से एक लगन लग रहती है। और वीवो मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट देखा है कि कस्टमर्स उससे सेटिस्फाई रहता है, और प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। अभी मार्केट में आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, बहुत सारे कंपनियों के भी क्लब सर्विसेज सब कुछ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। वीवो वीआईपी क्लब आपके लिए या आपके परिवार के लिए क्या मायने रखता है? सर वीवो वीआईपी क्लब, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि वीवो ने शुरुआत करी थी, और मैं पिछले 6 सालों से वीआईपी क्लब का मेंबर हूँ। तो ये जो फैसिलिटी है क्लब की, जो दूसरी ब्रांड्स भी प्रोवाइड कराते हैं, बट वीवो में जो खासियत है वो ये है कि वो फैमिली को इंगेज रहता है। हम फैमिली के साथ में कहीं भी टूर पे जाते हैं। प्लस दूसरी बात है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वीआईपी क्लब की, जो हमारी एक वीआईपी नाइट होती है, लाइक, या फिर कोई भी अवार्ड सेरेमनी होती है, या फिर कंपनी का जो इन्वॉल्वमेंट है एक्टिविटीज़ को लेके, त्योहारों को लेके, फेस्टिवल्स को लेके, उसके अंदर हमारी पूरी जो फैमिली है वो इन्वॉल्व है। और एक कॉन्फिडेंस रहता है, और सबको एक गेट टुगेदर मिलना होता है, सेलिब्रेशंस होता है, वो काफ़ी यूनिक और डिफरेंट होता है। तो सर, अभी आपने इन्वॉल्वमेंट की बात करी, तो मैं कुछ और समझना चाहूंगा इसमें। वीवो वीआईपी क्लब एक वीवो का क्लब है, एक बिजनेस क्लब है, तो ये कैसे आपके परिवार में या आपकी पर्सनल लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है, तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे? सर मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो बिजनेसेस होते हैं, लाइक मैं हो गया, कोई भी हो गए, इनका शेड्यूल बहुत टाइट होता है। हमारे फैमिली मेम्बर्स के स्पेशल डे हम भूल जाते हैं, हम खुद का बर्थडे भूल जाते हैं, बच्चों का भूल जाते हैं, या फिर नहीं नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हो यार। आप अपना बर्थडे तो नहीं भूलते एक्चुअली सर भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग आपको भूलने ही नहीं देते हैं। आप लोग, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सर वीआईपी में आने के बाद हमें क्या फील हुआ है। हम उससे पहले जो थे वो मुझे पता है जर्नी, और उसके बाद की जर्नी में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम पहले जो थे वो थे कि यार ठीक है, कभी हो गया तो ठीक है, सेलिब्रेशन अदरवाइज चल रहा था। लेकिन वीआईपी में आने के बाद में हमारे को वीवो वीआईपी से जो सर्विसेज मिली है, उसके अंदर हमारे कंपनी द्वारा जो सेलिब्रेशन होते हैं, उसमें बाकायदा हमारे को वो प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी जो हमारे एरिया की बेस्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारे लिए बुक्ड होती है, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है मेरे द्वारा कि आपका सेलिब्रेशन रखा गया है और आपको आपकी फैमिली के साथ जाकर सेलिब्रेशन करना है। तो वीवो वीआईपी का जो ये जो टास्क है ना, ये बहुत डिफरेंट वे बनाता है कि आपके जो स्पेशल डे है उनको फिल कराने के लिए। और हमें ऑब्वियसली बात है, उस दिन हमें पहले से पता होता है कि अब वीवो वीआईपी क्लब की तरफ से हमारा अरेंजमेंट है, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर भी रहते हैं। तो ये टास्क अपने आप में बहुत अनबिलीवेबल है। तो अभी हमने बात करी वीवो वीआईपी क्लब की, जहाँ पे आपने बताया कि कौन सी स्पेसिफिक सर्विस आपको बहुत अच्छी लगती है। तो सेम एज इन वीवो एज ए ब्रांड के लिए आपकी क्या ओपिनियन है या आप क्या सोचते हैं वीवो के लिए? सर वीवो के लिए बेसिकली जो मैंने सोचता हूँ, प्लस अभी जो वीवो कर रही है,
वो मैंने देखा है कि वीवो ना डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट करती है। लाइक वी सीरीज़ के कस्टमर्स हो गए, एक्स सीरीज़ के कस्टमर्स हो गए, इनकी एक वी कम्युनिटी है। जहाँ मैं अभी वीवो इंडिया के इवेंट में गया था, तो वहाँ वीवो इंडिया का जो बड़ा इवेंट होता है, जो कि यूट्यूब पे लाइव होता है, उसके अंदर भी वी सीरीज़ के जो कम्युनिटी वाले कस्टमर्स हैं ना, वो भी इन्वॉल्व हुए थे। तो वीवो का एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि वो डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट करती है। इससे क्या मार्केट के अंदर अप्रोच बढ़ती है। कस्टमर्स को हमें कन्वर्ट नहीं करना होता है। कस्टमर्स आके हमारे पास बोलता है कि हमें V60 चाहिए, एक्स सीरीज़ का फ़ोन चाहिए, जो कि पहले अभी जैसे लाइक X200 FE लॉन्च हुआ है। उसका मार्केट में प्लस हमारे एरिया में इतना अच्छा रेस्पॉन्स है कि हम हमेशा ऑन डिमांड कंपनी से प्रोडक्ट मांगते आज हैं। भी उसकी आप आज भी जो मांगते हैं। रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल वही नहीं वही कर पा रहे। बिकॉज वो जो चीज़ थी ना, अभी तक किसी अदर ब्रांड ने उस छोटी कंपनी के साइज़ के पॉकेट फ़ोन दिए थे। उसके बाद में वीवो ने ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रहा है। तो वो अपने आप में वीवो जो कर रही है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट कर रही है। इसके अलावा सर्विस सेंटर्स पे अगर हम जाएंगे, तो 2-3 कंपनी ने ऐसे चूज़ कर रखे हैं कि आप उसमें जाके फ्री में कवर ग्लासेस लगा सकते हैं, सर्विसेज करा सकते हैं। कोई आपको कंप्लेंट नहीं है तो भी। तो ये जो चीज़ है, वो वीवो दूसरी कंपनी से आपको डिफरेंट पार्ट बनाती है। तो वीवो ने वाया वीआईपी क्लब आपका, आपकी फैमिली का ध्यान रखा। वाया वी कम्युनिटी उन्होंने डायरेक्ट कस्टमर का ध्यान रखा यस कि कस्टमर की अप्रोच क्या होनी चाहिए और कस्टमर को क्या चाहिए वीवो सर, से फील फील होता है। फील चाहिए। तो हम लोग एक रैपिड राउंड स्टार्ट करते हैं। सब मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपको मेरे को उनको वर्ड बताना। प्रोडक्ट, कैमरा, चैनल टीम, सपोर्ट, टीम, बैकबोन, वीवो। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको, ट्रस्ट। सो थैंक यू दिलीप जी हमारे इस एपिसोड का पार्ट बनने के लिए। आपकी जर्नी, आपकी रियल स्टोरी, आपकी रियल सक्सेस हम सब के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपसे भी कुछ सीखें और हमारे व्यूअर्स भी आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो आपकी पूरी जर्नी से जो मुझे एक लाइन मिलती है, वो मिलती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, अगर आपके अंदर एक जुनून और जज्बा है तो सफलता आप ही की होगी। तो इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए धन्यवाद। हम लोग विदा लेते हैं और मिलेंगे नए एपिसोड में नए वीआईपी के साथ। सो थैंक यू, लव इंडिया, लव यू। Vivo.